एक बार स्वामी रामसुखदास जी से एक नौजवान ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं आपके बताए अनुसार बहुत दिनों से नाम जप कर रहा हूँ, किंतु मुझे अभी तक प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। तो मेरे मन में कभी कभी ये शंका है कि क्या भगवान सचमुच मुझे दर्शन देंगे? आखिर मैं नाम जप कितने समय तक करूं, कितने दिन करूं? क्या सचमुच नाम जप करने से मेरे सारे दुख दर्द, मेरे समस्त असाध्य रोग ये सब मिट जाएंगे? इस प्रकार के अनेक प्रश्न किए। तो रामसुखदास जी ने मुस्कुराते हुए सहजता में कहा, बोले देखो, ये जो तुम्हारे अंतर मन में प्रश्न उठता है ना, क्या सचमुच भगवान दर्शन देंगे, ये जो क्या है ना, जब इस क्या रूपी शंका रूपी राक्षस को वध नहीं करोगे, इस क्या को मारोगे नहीं, तब तक तुम्हें कभी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। तो ये क्या, क्यों, कैसे, जब तक ये शंका न मिटे, नाम जप के प्रति जब तक नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास न हो, और जब तक उस नामी को प्राप्त करने के लिए आपके अंतर मन में प्यास न जगे। एक स्टेशन पर एक कोई छोटा बालक पानी का पाउच बेच रहा है कि जल ले लो, जल ले लो। एक बहुत धनी सेठ ने दूर से कहा, बोले इधर आओ भैया, जल वाले भैया इधर आओ। अरे भैया, तुम्हारा ये जल कितने का है, पाउच कितने का है? इतना सुनते ही वो छोटा सा बच्चा मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। हमने कहा, बेटा सुनो, इतना बड़ा धनी सेठ, उसने पाउच का मूल्य पूछा और तुम मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। बोले अरे गुरुजी, इनको प्यास यास नहीं लगी है। अगर सचमुच प्यास लगती तो क्या रेट पूछते? प्यास लगती तो तुरंत कहते भैया जल्दी से पैकेट दे और मैं पी लूं, पहले पी के फिर पूछता। तो एक छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात कही कि जब तक ये प्यास न जगे परमात्मा के प्रति, तो नाम जपते समय भी जब तक उस नामी से मिलने की वो प्यास न जगे, वो भाव प्रकट न हो, तब तो केवल शब्दों की पुनरावृत्ति से क्या मिलेगा? नारद भक्ति सूत्र में 3 छोटे छोटे सूत्र दिए कि जिसके अंतर हृदय में भक्ति भाव प्रकट हो जाए, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। देखिए 3 सूत्र दिया, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। नंबर 1 सिद्धो भवति, उसे सिद्धि प्राप्त तब होगी जब वो सहज भगवान के प्रति भक्ति करेगा। बोले कैसे? एक महात्मा भगवान के भजन में नाम जप में बैठा और पीछे से कोई दुष्ट व्यक्ति उसको मारने के लिए आया। तो जैसे ही मारने के लिए आया, डंडा ऊपर किया तो उसका हाथ स्तंभित हो गया और महात्मा जी चुपचाप सहज पड़े। इतने में दूसरा आप किया, बोले गुरुजी, आपने क्या कोई तंत्र मंत्र कर दिया जो इसका हाथ ऊपर ही पड़ा है? बोले भैया, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें कोई मारने के लिए खड़ा है। तो ये सिद्धि सहज प्राप्त हो गई। यही सिद्धि अम्बरीश के प्रसंग में भी आप देख सकते हैं कि अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट कर दी, पर उनको भजन में नाम जब से उनको ऐसी सिद्धि मिली कि सुदर्शन चक्र स्वतः प्रकट हो गए और अम्बरीश की प्राणों की रक्षा कर ली। यही सिद्धि भक्त प्रहलाद के प्रसंग में भी है। प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने ऊपर से गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, सर्पों में डाला, अग्नि में डाला, लेकिन सर्वत्र नाम ने भगवान की के रूप में उसकी रक्षा करी। तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। तो ये जो सिद्धि है, आप एक मैं बड़ी सुंदर घटना सुनाऊं। हमारे गुजरात तो संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर बड़े योग सिद्ध संत थे और भक्त नामदेव ये बड़े भक्त थे। एक योगी थे, एक भक्त थे। तो संत ज्ञानेश्वर और नामदेव दोनों तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। रास्ते में मरुभूमि यानी रेगिस्तान पड़ा और दोनों को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास लगी तो क्या करें, तो चलते 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 बहुत परिश्रांत हो गए, क्लांत हो गए। दोनों बैठ गए, देखा एक बहुत गहरा कुआं है। तो क्या करें, अब जो ज्ञानेश्वर जी थे वो योग सिद्ध थे, अपने योग से सूक्ष्म रूप धारण करके कुएं के भीतर गए और जल पी के तृप्त होके बाहर आ गए। बोले भाई, हम तो जल पी आए, नामदेव तुम भी पी लो भाई। नामदेव जी के पास तो कोई चमत्कार है नहीं, वो तो भक्त थे। वो भक्त के परमात्मा के विरह में रोने लगे कि हे ठाकुर, मेरे अंतःकरण में प्यास के रूप में आप ही को कष्ट हो रहा है और मैं इतना असहाय कि मैं आपको जल नहीं पिला पा रहा हूं। तो भगवान की विरह में भगवान को तृप्ति करने के लिए नामदेव जी रोने लगे। रोते रोते 2 बूंद अश्रु उस कुएं में गिर पड़ा और जैसे वो अश्रु गिरा, वो कुएं का जल स्वतः ऊपर आ गया। नामदेव जी ने उसमें से जल पीकर तृप्त हो गए। तो भक्ति के लिए भगवान झुक जाते हैं। ये भक्ति की सिद्धि है, सहज सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। तो इसलिए भक्त को जो सिद्धि है, वो जब तक प्रेमाश्रु न छलके तब तक भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा सूत्र दिया, अमृतो भवति।
अमृतो भवति का अर्थात होता है जैसे अमृत यानी मधुरता, सहज में स्वभाव में मधुरता हो। जैसे एक पतिव्रता नारी होती है तो पतिव्रता नारी अपने पतिव्रत धर्म से क्या एक ही वस्त्र को अजर अमर करती है? नहीं, अपितु नित्य नवीन नए वस्त्र पहन के अपने पति को रिझाती है। तो जैसे नित्य नवीन वस्त्र पहन के पति को रिझाती है, ऐसे भक्त का स्वभाव भी इतना मधुर, अपनी माधुर्यता से वो जिसके संपर्क में जाता है, अपने माधुर्यता से, अपने चरित्र की मधुरता से, अपने प्रेम से वो सबको आनंदित कर देता है। तो यानी भक्ति के जीवन में माधुर्यता है, यही उसका अमृत है। और तीसरा सूत्र दिया तृप्तो भवति, जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, नाम जप में सचमुच जिसका मन लगेगा, वो तृप्ति का अनुभव करेगा। विषयों का संग करके कभी तृप्ति नहीं होती। उसको ये पता है कि बड़े बड़े हिरण्यकश्यप, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े रावण, बड़े बड़े दुर्योधन, कंस आदि आए और विषयों का उपभोग करके चले गए, पर वो तृप्त नहीं हुए। तो जब विषयों से इन बड़े बड़े दिग्गजों को तृप्ति नहीं मिली, तो मेरे जैसे एक साधारण प्राणी को क्या तृप्ति मिल सकती विषयों से? इसलिए विषयों में नहीं, इसलिए का संगात शेषा प्रभवंती दोषा, संगात शेषा प्रभवंती दोषा, यानी वस्तु का, विषयों का संग करने से ही दोष प्रवेश होता है, आसक्ति होती है। तो जो सच्चा भक्त होता है वो विषयों को केवल भगवान की वस्तु मानकर भगवान को अर्पण करके और भगवान की प्रसादी के रूप में उसको उपयोग करो, उपभोग नहीं करता, उपयोग करता है, केवल प्रसाद के रूप में आस्वादन करता है। ऐसा भाव आ जाए तो इसलिए कहा कि भक्त की जो कोमलता है वही उसकी सिद्धि है, भक्ति की जो मधुरता है वही उसका अमृतत्व है, और भक्ति के जो प्यास है वही उसकी तृप्ति है। और नारद जी ने एक और अंत में सूत्र दिया कि अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता, जब तक भक्ति में अनन्याश्रित न हो, यानी हम अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी दूसरे पे आश्रित ही न रहें। मैं देखता हूं बहुत से लोग नाम जपते हैं और उनके घरों में दीवारों पे न जाने कौन कौन से साईं बाबा के फोटो और अमुक बाबा के फोटो और ढिमका बाबा के फोटो और न जाने कौन कौन से पीर बाबाओं के फोटो टांगे रहते हैं। अरे भाई, जब तुम अपने नाम ले हरे कृष्ण जप रहे हो और दीवार पे न जाने कौन कौन को तुम पूज रहे हो, तो पूजते सबको हो और नाम भगवान का ले रहे हो, तो ये कौन सी भक्ति है? जब तक अपने स्वामी के चरणों में अनन्य निष्ठ न हो जाए। आप सबने यदि उपमन्यु का नाम सुना हो, उपमन्यु का नाम सुना आपने? भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उपमन्यु जब भगवान की तपस्या करने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा ये मेरा दर्शन करने के लिए तप कर रहा है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान शंकर ने अपने नंदी से कहा, बोले नंदी एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले तू ऐरावत हो जा। और त्रिशूल से कहा, त्रिशूल तुम वज्र बन जाओ और मैं शंकर की जगह इंद्र बन जाता हूं और इंद्र के रूप में इसे दर्शन देता हूं। तो जैसे ही उपमन्यु के सामने इंद्र के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हो गए और कहा, बरमरोही बच्चे क्या चाहिए बेटा मांग। तो जानते मुस्कुराकर उपमन्यु ने क्या कहा? उसने कहा, अपी कीटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञा, अपी कीटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञा, न त्विंद्राहम त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। क्या करें कि हे इंद्र देवता, अपी कीटः पतंगो वा, मुझे भगवान शंकर की आज्ञा से भले ही मुझे कोई कीट बनने को मिले, कोई पतंगा बनने को मिले, कोई नाली का कीट बन जाऊं मैं, भले ही लाखों करोड़ों जन्म मुझे बनना पड़े, मैं भगवान की शंकर की आज्ञा के लिए बनने को तैयार हूं। पर न त्विंद्राहम त्वया दत्तम, क्योंकि हे इंद्र तुम्हारा दिया हुआ त्रैलोक्यम अपनी कामये, तीनों लोक की कामना की सिद्धि मुझे मिले, मैं तो भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे भगवान शंकर प्रकट होकर मुझे यदि कुछ भी दें, कोई पशु पक्षी भी बना दें, मैं बनने को तैयार हूं। ये है अनन्य, अपने इष्ट के चरणों में अनन्य भक्ति। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, अरे तुलसी औरन ते बने, बाबन वे में धूर। क्या कह रहे हैं कि बने तो रघुबर ते बने, कि भैया अपना काम बने तो केवल राम से, और बिगड़े तो भरपूर, और अगर बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़े, कोई चिंता नहीं। लेकिन तुलसी औरन ते बने, पर तुलसीदास किसी और का सहारा लेकर यदि कुछ बने तो बा बनने से अच्छा, बा बनवे में धूल, उससे अच्छा तो मुझे धूल में मिल जाऊं, मिट्टी में मिल जाऊं, पर मुझे अपना कल्याण किसी और से नहीं, केवल अपने श्री राम श्री कृष्ण से कराना। ये अनन्य निष्ठा भजन में जब तक ना हो, 3 घंटा 35 मिनट जब तक अनन्यता से। और आप कहते हैं हम कितने दिन जपें? सच्चा प्रेम होगा तो ये पूछेगा कितने दिन जपें, कब तक जपें, कैसे जपें। अरे भाई, उठते बैठते सोते जागते मैं कितनी बार कह चुका हूं, 3.5 घंटा एक सिटिंग में जपने की आवश्यकता नहीं है।
आपने आधा घंटा जप लिया, 10 मिनट जप लिया, 24 घंटे में टोटल मिलाकर 3 घंटा 35 मिनट आप अगर जप लेते और आपके पास चारा भी नहीं है, आप इलाज करा करा के थक गए, लाखों रुपया बर्बाद करके थक गए भैया, 20 साल मुकदमा लड़के थक गए, अब आप बिस्तर पर पड़े हो हताश उदास निराश, तो भगवान के नाम के अतिरिक्त अब आपके पास बचा क्या है? इसलिए मैं चाहता हूं नाम का आश्रय लीजिए, कोई कंडीशन मत लगाइए कि कब तक जपें और कैसे जपें। इसलिए नाम जपिए और आनंद से रहिए। जय जय श्री राधे।